हेलो एवरीवन, मैं शिवी एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप हमेशा ही जानते हैं कि हम अपनी वीडियो के साथ साथ एक कोटेशन ज़रूर देते हैं ताकि उस कोटेशन से आप मोटिवेट हो सके। तो आज मैं अपनी वीडियो शुरू कर रही हूँ और सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ लाइन दूँगी जिससे आप अपने को मोटिवेट कर सकें। और साथ ही साथ आज मैं 30 क्वेश्चंस की श्रृंखला लेके आई हूँ जो कि विजुअल आर्ट के टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट और जीआरएफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो जितनी भी वीडियोस आपको मिलती जाएं उन्हें लिखते जाएं और अपनी तैयारी को मस्ट करते जाएं। साथ ही साथ मैं अब कोटेशन पढ़ना चाहूँगी कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, पत्थर पर जब तक चोट न पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। तो इस कोटेशन को अपने ऊपर डिपेंडेंट करें और एक अच्छी छवि अपने माइंड में लाएं, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक पॉजिटिव कुछ भी नहीं हो सकता। तो तैयारी करिए और अच्छे से बेहतरीन अपनी तैयारी करिए। साथ साथ मैं यहाँ पे आपको एक ग्रुप बता रही हूँ जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, टीजीटी पीजीटी वे ऑफ सक्सेस, जो कि मेरा ग्रुप है शिवी का। तो आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ मेरी लाइव क्लास भी चल रही है जिसका मैं हर एक वीडियो में अपना प्रॉपर वे दे रही हूँ, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देती हूँ 7233009691। ओके, तो लाइव क्लास लेना चाहे तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे रेगुलर। अभी भी बैचेस चल रहे हैं, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। और आप लोग को बता दें कि जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो अगस्त या सितंबर में हो जाएगा, तो अपनी मेहनत को और कड़ी कर दें। अगर लाइव क्लास जुड़ना चाहते हैं लाइव क्लास जुड़ें, अदरवाइज़ आप इन वीडियो से काफ़ी कुछ लाभ उठा सकते हैं। आप इनके नोट्स प्रिपेयर करते रहें, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स ओपन कर लें और साथ साथ रिप्लाई भी करते रहे। हर एक क्वेश्चन का नंबरिंग ज़रूर लिखें क्वेश्चन के आगे, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होगी मेरी तुरंत पहुंच जाएगी। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट करते रहिए अपने क्वेश्चन आंसर्स के लिए। और भी कोई कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस हो जो पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं कमेंट में, नो प्रॉब्लम। तो चलिए ओके, ठीक है, तो ऑल स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन है, भारत में चित्रकला का जन्म दरबारों में हुआ है, कथन किसका है? तो ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। पहला है लेनपुल, दूसरा है आर्चर, तीसरा है लाफिर या कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रही हूँ, भारत में चित्रकला का जन्म दरबारों में हुआ है, तो ये कथन किसने कहा है? लेनपुल ने, आर्चर ने या लाफिर ने? तो कोई नहीं इसमें, या तो जल्दी आंसर करिए, कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत में चित्रकला का जन्म दरबारों में हुआ, यह कथन किसका है? फटाफट बताइए। चलिए, आशा करती हूँ कमेंट आप सब कर चुके होंगे फटाफट। तो अभी भी बता दे रही हूँ, कमेंट बॉक्स ओपन रखिए, सभी लोग फटाफट आंसर्स के कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है हमारा लाफिर। लाफिर ने कहा था कि भारत में जो चित्रकला का जन्म हुआ है वो दरबारों से हुआ। ये कथन किसका है? लाफिर का है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, किस कलाकार की अंतिम इच्छा थी कि वह कार्य करते हुए अपना जीवन समाप्त करे? तो ऑप्शंस आपके सामने, गॉगिन, सेजान, मातिश या देगा। राइट आंसर बताइए, किस कलाकार की अंतिम इच्छा थी कि वह कार्य करते हुए ही अपना जीवन समाप्त करे? जल्दी जल्दी राइट आंसर कमेंट में बताइए। गॉगिन, सेजान, मातिश, देगा, फटाफट आंसर्स करके बताइए। आज मैं आप लोग को 30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोग को दिए जाएंगे। तो फटाफट इसका आंसर कमेंट करके बताइए, किस कलाकार की अंतिम इच्छा थी कि वह कार्य करते हुए अपना जीवन समाप्त कर दे? तो चलिए राइट आंसर बताते हैं आपको, सेजान। राइट आंसर क्या है आपका? सेजान है राइट आंसर। चलिए इसी श्रृंखला में फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को और कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए इसका कि राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है आपका सेजान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से 1768 में रॉयल एकेडमी लंदन का सभापति चुना गया। तो ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट कमेंट करके बताइए। होगार्थ, पिकासो, डॉली, रेनॉल्ड्स।
चलिए राइट आंसर बताते हैं आपको, इसका राइट आंसर होगा रेनॉल्ड्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कथाओं की कल्पना कर चित्र बनाने वाला प्रथम कलाकार माना जाता है। कथाओं की कल्पना कर चित्र बनाने वाला प्रथम कलाकार माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने, विलियम होगार्थ, बरोक, फ्रांसिस गोया, माइकल एंजेलो या कोई नहीं। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कि वह कौन सा कलाकार है जो कथाओं की कल्पना करके चित्रण करता था। फटाफट बताइए कमेंट करके। विलियम होगार्थ, बरोक, फ्रांसिस गोया या माइकल एंजेलो या कोई नहीं। चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं तो राइट आंसर आपका रहेगा विलियम होगार्थ। राइट आंसर विलियम होगार्थ होगा। चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकासो के नीले काल में चित्रित चित्रों के में प्रकट होता है। तो आपको आंसर बताना है, मानवीय दुख, क्रोध, निराशा या उल्लास। क्या प्रकट करा जाता है पिकासो के नीले काल में? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। पिकासो के नीले काल में चित्रित चित्रों में प्रकट होता है, क्या प्रकट होता है? उल्लास मतलब खुशी, निराशा मतलब दुखी, मानवीय दुख या क्रोध। राइट आंसर बताइए फटाफट। ओके, तो इसका राइट आंसर बताते हैं। राइट आंसर इज मानवीय दुख। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी राइजेस कृति के रचनाकार। द फेमस बहुत बार पूछा गया है, तो द सिटी राइजेस के कृति के रचनाकार बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करके फटाफट इसका आंसर बताइए। लुई नेवल्सन, अम्ब्रोतो बच्चियानी, लुइस बैकवेसल या जॉर्ज ब्रेतागार्लो। राइट आंसर बताइए फटाफट। द सिटी राइजेस के रचनाकार, कमेंट करके बताइए फटाफट राइट आंसर्स आप लोग। तो इसका राइट आंसर बताते हैं, इसका राइट आंसर होगा हमारा अम्ब्रोतो बच्चियानी के द राइज सिटी राइज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अति यथार्थवाद का पॉप कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉली को, अर्नेस्ट को, आंद्रे ब्रेटन को कि ली रॉय को। अति यथार्थवाद का पॉप कहा जाता है, फटाफट बताइए, रिप्लाई करिए। अति यथार्थवाद को का पॉप कहा जाता है, डॉली को, अर्नेस्ट को, आंद्रे ब्रेटन को या ली रॉय को। आशा करती हूँ आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है आंद्रे ब्रेटन को कहा जाता था, अति यथार्थ का पॉप कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन कलाकार ओटेवियो लियोनी का जन्म वर्ष बताइए। जर्मन कलाकार ओटेवियो लियोनी का जन्म वर्ष बताना है। तो राइट आंसर्स आप सभी के सामने हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। 1471, 1823, 1434 या 1563। राइट आंसर बताइए। जर्मन कलाकार हैं ओटेवियो लियोनी, तो उनका जन्म समय बताना है आपको, फटाफट कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो राइट आंसर इसका होगा 1568। ठीक है, 1568 में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए। क्वेश्चन है, भारत भवन भोपाल में स्थित ललित कला संग्रहालय को किस नाम से पुकारा जाता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बताइए। ऑप्शंस हैं छवि, रूपंकर, रूपमंडल, अनहद, वागर्थ। फटाफट बताइए इसको क्या कहा जाता है, कि भारत भवन भोपाल में जो स्थित ललित कला संग्रहालय उसको किस नाम से पुकारा जाता है? कमेंट करके बताइए फटाफट। तो देखिए राइट आंसर आपका होगा रूपंकर। राइट आंसर क्या होगा? रूपंकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने अगला प्रश्न, कि पटचित्र प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस एंड वेरी इजी क्वेश्चन, कि राजस्थान, उड़ीसा, मुंबई, उत्तर प्रदेश। बताइए पटचित्र कहाँ के फेमस हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ओके, मैं वेट कर रही हूँ, फटाफट आंसर करिए। पटचित्र प्रसिद्ध है राजस्थान, उड़ीसा, मुंबई, उत्तर प्रदेश। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? उड़ीसा। उड़ीसा फेमस है पटचित्रों के लिए। चलिए अगला प्रश्न, किस रचनाकार ने अपनी पुस्तक में काली घाट चित्रकला को बाजार चित्रकला के नाम से संबोधित किया? बहुत इजी और बहुत ही फेमस। तो ऑप्शंस हैं आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, MS रंधावा और आपकी आर्चर। जल्दी से कमेंट कर बताइए, किस रचनाकार ने अपनी पुस्तक में काली घाट चित्रकला को बाजार चित्रकला के नाम से संबोधित किया है? आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, MS रंधावा और आचार्य।
फटाफट आर्चर, सॉरी, फटाफट कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए, तो राइट आंसर इसका होगा आर्चर। आर्चर जी ने ही काली घाट को बाजार शैली कहा था, WG आर्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चित्रकला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध कला विद्यालय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला है मद्रास, दूसरा है शांति निकेतन, तीसरा है इंदौर और चौथा है वनस्थली। राइट आंसर बताइए। चित्रकला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध कला विद्यालय है मद्रास, शांति निकेतन, इंदौर या वनस्थली। कमेंट करके बताइए फटाफट इन क्वेश्चंस का आंसर। तो देखिए, चित्रकला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है इंदौर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना में सहयोग किया, किन किन ने सहयोग किया? तो बताना है आपको। फॉरेस्ट ने, जॉन्स ने, कार्ल ब्रुक ने, ए और बी दोनों ने, या बी और सी दोनों ने? राइट आंसर बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए। इसमें थोड़ा सा मैं वक्त देती हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के लिए भी टाइम चाहिए। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना में सहयोग किया, फॉरेस्ट ने, जॉन्स ने, कार्ल ब्रुक, या ए और बी दोनों, या बी और सी दोनों? राइट आंसर बताइए फटाफट कमेंट करके। ओके, तो राइट आंसर रहेगा आपका 5th नंबर, जो कि है बी और सी दोनों। मतलब आपके जॉन्स और आपके कार्ले ब्रुक दोनों ही सहयोगी थे एशियाटिक सोसाइटी में। तो अगला क्वेश्चन, मैसूर के राजमहल में रिलीफ चित्र किसने बनाए थे? तो फटाफट बताइए। वेंकटप्पा ने, नंदलाल ने, अविनाश ने, अहिवासी ने? क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। मैसूर के राजमहल में रिलीफ चित्र किसने बनाए? वेंकटप्पा, नंदलाल, अविनाश, अहिवासी? देखिए, जैसे कि आपसे पता है मैसूर के राजा को कहा जाता है वेंकटप्पा, तो इसका राइट आंसर करेगा वेंकटप्पा, के वेंकटप्पा। चलिए अगला क्वेश्चन, कविता का जन्म किस चित्र के चित्रकार का है? कविता का जन्म चित्र के चित्रकार का है, मतलब किस चित्रकार का है? तो राइट आंसर आप लोग को बताना है। गणेश पाई, अहिवासी, हैबर या तैयब मेहता? राइट आंसर बताइए। कविता का जन्म चित्र किस चित्रकार का है? गणेश पाई, अहिवासी, हैबर या तैयब मेहता? ओके, तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर रहेगा आपका हैबर। ओके, चलिए अगला प्रश्न, जहांगीर साबावाला के चित्रों में किस यूरोपीय कला आंदोलन की झलक दिखाई पड़ती है? तो बताइए, घनवाद, भाववाद, अभिव्यक्तिवाद या प्रभाववाद? जहांगीर साबावाला के चित्रों में यूरोपीय कला आंदोलन की झलक दिखाई देती है। जल्दी कमेंट करके बताइए किस वाद की झलक दिखाई देती है। चलिए, आशा करती हूँ आप सभी का कमेंट बिल्कुल राइट होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका घनवाद, क्यूबिज्म जिसे कहते हैं इंग्लिश में। चलिए अगला क्वेश्चन, मराठा कालीन तंजौर चित्रकला पुस्तक है? तो बताइए, KG सुब्रमण्यम की, जयाप्पा स्वामी की, सिस्टर निवेदिता की, या AK स्वामी की? राइट आंसर बताइए फटाफट आप सभी लोग कि मराठा कालीन तंजौर चित्रकला किसकी पुस्तक है? KG सुब्रमण्यम, जयाप्पा स्वामी, सिस्टर निवेदिता और AK स्वामी? रिप्लाई करिए फटाफट। मराठा, अब देखिए मराठा से ही समझ आ रहा होगा कि उनका नाम क्या है, जयाप्पा स्वामी। चलिए अगला क्वेश्चन, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? वेरी इजी, पाल शैली में, मुगल शैली में, ईरानी शैली में या पहाड़ी शैली में? जल्दी कमेंट करके बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? तो बताइए फटाफट आंसर। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा, आप सभी ने जैसे आंसर किया, कि पहाड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र रामायण में आधारित हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। 21, 14, 37, 6? जल्दी आंसर करिए। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र रामायण पर आधारित हैं? 21, 14, 37, 6? ओके, तो देखिए राइट आंसर इसका रहेगा 14, 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बसौली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना? बहुत इजी क्वेश्चन है। किसने पहचाना बताइए? आनंद कुमार, रायकृष्ण, OC गांगुली और आपके अजीत घोष? राइट आंसर बताइए। बसौली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना? तो राइट आंसर इसका फटाफट बताइए कमेंट में। ओके, तो राइट आंसर देखिए क्या होगा इसका, अजीत घोष। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, गढ़ राजवंश का इतिहास पुस्तक है,
तो गढ़ राजवंश के पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो राइट आंसर बताइए फटाफट। मोलाराम, मुकिंदी लाल, भक्त दर्शन या फिरुआरा? राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। गढ़ राजवंश का इतिहास पुस्तक किसकी है? चलिए, तो राइट आंसर क्या रहेंगे आपके? मोलाराम। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना के समय मुगल शासक था, तो बताइए हुमायूं, अकबर, दारा शिकोह या जहांगीर? राइट आंसर फटाफट बताइए। फटाफट राइट आंसर बताइए कि कौन थे जिनके समय रामचरितमानस की रचना की गई थी, किस मुगल काल के? तो चलिए राइट आंसर क्या रहेगा आपका? अकबर। अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला है, दान लीला ग्रंथ के रचनाकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी। उमेश सिंह, प्रताप सिंह या बख्तावर सिंह या सामंत सिंह? दान लीला ग्रंथ के रचनाकार हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किसके रचनाकार कौन हैं। चलिए, आशा करती हूँ कि आपने सभी ने इसका आंसर फटाफट दे दिया होगा। तो इसके राइट आंसर हैं आपके बख्तावर सिंह। जो दान लीला ग्रंथ है वो किसने लिखा है? बख्तावर सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन, विरहणी यक्षिणी द्वारा अपने पति का चित्र बनवाने की कथा वर्णित है। ऋतु संहार, विनय पीठक, मेघदूतम और कोई नहीं? तो फटाफट आंसर करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। विरहणी यक्षिणी द्वारा अपने पति का चित्र बनवाने की कथा वर्णित है। ऋतु संहार में, विनय पीठक या मेघदूतम या कोई नहीं? तो चलिए राइट आंसर जल्दी बता दीजिए कमेंट करके, फिर इसके आगे मैं राइट आंसर बताती हूँ आप सभी को कि विरहणी यक्षिणी द्वारा अपने पति की चित्र किस कथा में वर्णित किया गया है। तो देखिए राइट आंसर रहेगा आपका मेघदूतम। चलिए अगला प्रश्न, इंद्र सभा में गायन वादन चित्र है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अजंता, बादामी, बाग, सित्तलवासल? फटाफट आंसर करिए। इंद्र सभा में गायन वादन चित्र है, तो चलिए राइट आंसर देखिए। राइट आंसर होगा इसका बादामी। जो इंद्र सभा के गायन वादन है वो किसका चित्र है? बादामी का। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने, जैसे कि आप स्क्रीन पे एक पिक देख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए इस पिक को, बहुत ही फेमस पिक है। तो इसका आंसर आप लोग को करना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी समुद्र के बगल में बैठे हैं, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी पुर्टी कर रहे हैं, फैमिली के साथ घूम रहे हैं। तो इसका आंसर देना है आपको। तो ऑप्शन देखिए, स्लीपिंग जिप्सी, रेस्टिंग प्यूपल, अ संडे आफ्टरनून या मछुआरे? तो देखिए आपको ऐसा यहाँ पे लग रहा है स्लीपिंग जिप्सी कुछ हो रहा है, सोता हुआ जिप्सी कोई दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं ना। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, रेस्टिंग प्यूपल, हाँ यहाँ रेस्ट तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ लोग। अगला है अ संडे आफ्टरनून, देखिए संडे आफ्टरनून। और अगला है मछुआरे, कोई मछुआरा दिख रहा है यहाँ पे मछुआरी करते हुए, मछली पकड़ते हुए? नहीं ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर, बताइए फटाफट जल्दी से। बहुत सही। तो चलिए राइट आंसर अब हम बताते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अ संडे आफ्टरनून। ये चित्र किस चीज़ का है? अ संडे आफ्टरनून। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। नेक्स्ट देखिए, फिर से वही चित्र आपके सामने और बताया जाएगा कि ये चित्र बनाया किसने है। ठीक है, ये चित्र बनाया किसने है? तो ऑप्शंस आपके सामने, माने, मोने, स्यूरत या गोगवा? फटाफट आंसर करके बताइए कमेंट में। अ संडे आफ्टरनून पेंटिंग किस कलाकार की है? बताइए। चलिए आगे मैं आंसर बताती हूँ। तो इसका राइट आंसर है स्यूरत। जो ये चित्र है आपके सभी के सामने, तो ये चित्र किसका है? स्यूरत का है। चलिए अगला प्रश्न, इसी प्रश्न का आप हमें समय बताना है कि बना कब था ये चित्र। ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ये सारे नेट में पूछे जा सकते हैं आप लोग को, इसीलिए अब रोज़ाना आपको एक पेंटिंग मेरी वीडियो में ज़रूर दी जाएगी ताकि आप लोग नेट और जीआरएफ के लिए भी प्रॉपर रेडी हो सके। तो चलिए अब इसका टाइमिंग बताना है। 1883 से 1805 तक, 1882 से 84 तक, या 1884 से 1806 तक, या 1890? चित्र कब बनाया गया? फटाफट बताइए। स्यूरत का अ संडे आफ्टरनून चित्र कब बनाया गया? तो चलिए राइट आंसर देखिए, 1884 से लेकर 1886 तक बनाया गया। ये चित्र कब बनाया गया? 1884 से 1886 तक। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर, यही चित्र है और अब हमें बताना है कि किस वाद का है ये चित्र। ये चित्र बहुत ही फेमस है, तो
सभी लोग इस चित्र को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ये सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो चित्र का नाम बताना है किस वाद से लिया गया है, घनवादी, बिंदुवादी, फाववादी या रश्मिवादी। अब इसमें मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी आप लोग को कि किस वाद से लिया गया है और उस वाद को और क्या क्या नाम से पुकार सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब जैसे कि इसका जो राइट आंसर आप लोगों ने बता दिया होगा, तो मैं भी बता देती हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बिंदुवाद। अब कभी कभी एग्जाम में बिंदुवाद की जगह कुछ और भी आ सकता है, इसके अन्य नाम, तो मैं अब उनके अन्य नाम लिखना चाहूँगी आप सभी के सामने। तो देखिए, पहला तो नाम होगा आपका विभक्तिवाद, इसी को ही कहते हैं विभक्तिवाद। लिखते जाइएगा साथ साथ, विभक्तिवाद इसी को कहा जाता है, बिंदुवादी को, ठीक है। अगला क्या बोल सकते हैं हम, प्रकाशवाद, इसी को ही प्रकाशवाद कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला बता देते हैं नाम, इसी वाद को और क्या कहते हैं। वेट टू ऑल, ओके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाय मिस्टेक रोटेट हो गया था ये। तो चलिए, जैसे कि हम आपको 3 नाम बता चुके थे, तो अगला नाम बताते हैं कि इसका अन्य नाम क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है, इसका अन्य नाम है। अब अगला अन्य नाम बताते हैं आप सभी को, तो अगला नाम है आपका नव प्रभाववाद, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, नव प्रभाववाद। तो इन्हीं को ही हम इन सभी नामों से पुकारते हैं। तो इसका एक अन्य नाम आप सभी के सामने बिंदुवाद, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिंदुवाद। चलिए अब अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने लेके आ रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन है कि ये जो चित्र है सोरा का, तो ये चित्र है कहाँ पर, कहाँ, किस जगह पे, किस संग्रहालय में संग्रहित है, तो आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है पेरिस, वियना, शिकागो, लंदन। तो फटाफट रिप्लाई करिए, ये कहाँ पर सेफ है ये चित्र। तो चलिए, राइट आंसर है इसके शिकागो। अब जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि वीडियो की एंड हो चुकी है, 30 क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए हैं। तो इसी माध्यम से सारे क्वेश्चंस कराती जाऊंगी, और ये 30 क्वेश्चंस अच्छे से आप लोग लिख लीजिए, थ्योरिकल पार्ट कंप्लीट कर लीजिए अपना, ठीक है। और रही बात, एंडिंग में एक और चीज़ बता दूं कि मेरी लाइव क्लास चल रही है, जिसमें इन चैप्टर्स के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। तो स्क्रीन पे मैं नंबर टाइप कर रही हूँ, इसको कॉल कर सकते हैं। हालांकि अब 2 मंथ्स आपके पास हैं, तो 2 मंथ्स में भी काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा अगर आप अपने हिसाब से अगर तैयारी करते हैं। मैं साथ साथ टेस्ट वगैरह भी ले रही हूँ रेगुलर, तो कोशिश करिए कि अच्छे से तैयारी करिए और अपना वर्किंग करिए। और ये सभी बच्चे ये क्वेश्चन ज़रूर लिख लें, ताकि इन क्वेश्चन से आगे चल के आपको काफ़ी हेल्प हो सके। ओके, टेक केयर टू ऑल। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए विजुअल आर्ट के स्टूडेंट्स को। ओके, टेक केयर टू ऑल, बाय।